द्वापर युग के अंत में मथुरा के राजा अग्रसेन जी राज करते थे। अग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार के जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भर उठा और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न कोई उसका पुत्र होगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दय पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, मैं बालक के रूप में धारण करने जा रहा हूँ, मुझे तुम तत्काल गोकुल के नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी कन्या जन्मी है उसे लेके कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया और कन्या को लेके कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। देवी का रूप धारण करके वो कन्या बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ होगा, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। ये दृश्य देख के कंस बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को भेजा। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर अग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। जन्माष्टमी का महत्व, इस दिन देश के समस्त मंदिरों को श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको प्रभु श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो इसी वक्त हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।